गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बच्चों, कल हमने उत्तर प्रदेश की लोक कथा टिपटिपा के बारे में जाना। हमने उसकी पीपीटी भी देखी, है ना, क्या कहानी है। आज हम उस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। आप सुनेंगे ना ध्यान से। आप आज उस कहानी को हम पढ़ेंगे। पाठ 6 टिपटिपा, जिसमें एक झोपड़ी में दादी और पोते दोनों बातें करते हैं। उनकी झोपड़ी में बारिश का पानी झोपड़ी के अंदर छत से नीचे टपकता है और दादी पोते को क्या कहती है, अब हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी अपनी बुक को ओपन करिए और मैं जहाँ पढ़ूंगी जैसे आप भी उसको साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पाठ 6 टिपटिपा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम टिपटिपा कहानी पढ़ेंगे। टिपटिपा कहानी आप अपनी किताब को खोल कर रखिए और मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। मोबाइल पर भी आपके किताब आ रही है ना, आपकी पुस्तक आ रही है, आप ध्यान से उसे देखिए। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। कहानियों का पिटारा यानी उसके पास बहुत सारी कहानियाँ थी। पिटारा यानी जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती है। उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमज़ोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज़ रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। अब उस पोते को रोज़ अपनी दादी से कहानी सुनने की आदत थी। अब जिनके दादा दादी हैं, जिनके नाना नानी हैं, वो तो कहानी सुनते हैं ना अपनी दादी से, अपने दादा से। वह भी अपनी दादी से रोज़ कहानी सुनता था और उसकी दादी के पास बहुत सारी कहानियाँ थी। उसकी दादी की झोपड़ी में ऊपर झोपड़ी की छत पर कुछ कुछ छेद हो रहे थे। वो पोता रोज छेद से आसमान में तारों को देखा करता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का मतलब बहुत तेज बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोदी में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। अब पोता तो जिद कर रहा था कहानी की, लेकिन दादी का ध्यान तो पानी टपकने में था कि पानी इतना टपक रहा है, क्या कहानी सुनाऊं मैं। तो कहती है कि वो चिढ़कर बोलती है, खींचकर चिढ़कर बोलती है कि क्या कहानी सुनाऊं, इस टिपटिपा से जान बचे तो मैं कुछ करूं। अब पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा न तो शेर से डरता है न बाघ से। कोई किसी से डरे न डरे, पर टिपटिपा से ज़रूर डरे। अब वो अपने बेटे को उसको बोलती है, पोते को वो बोलता है, पोता दादी से पूछता है कि भाई टिपटिपा इतना खतरनाक है जो शेर, बाघ इन सब से ताकतवर होता है? तो दादी कहती है कि हाँ बेटा, टिपटिपा तो बहुत किसी से नहीं डरता, वो तो शेर से भी नहीं डरता और किसी से भी, बाघ से भी नहीं डरता। हमें और किसी से मत डरो, लेकिन टिपटिपा से ज़रूर डरना चाहिए। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के नीचे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा कि यह टिपटिपा जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। अब देखा आपने, दादी और पोता दोनों बातें कर रहे थे और उनकी बातें, बाहर बारिश से छुपकर बैठा हुआ एक बाघ था जो
बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। उसने दादी और पोते की जैसी बातें सुनी तो वो तो बहुत डर गया। वो बेचारा वैसे ही बारिश से घबरा रहा था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। तो उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वो और डर गया। वो सोचा कि भाई टिपटिपा तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा जानवर है, तभी बुढ़िया शेर और बाघ और हाथी से भी अधिक टिपटिपा से डर रही है। इससे पहले कि वो मुझ पर आकर हमला कर दे, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ऐसा सोचता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उस गांव में एक मंगू नाम का एक आदमी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। मंगू उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली कि जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते, सबके हाल की खबर तो उन्हें ही रहती है, वे जरूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात सुनकर मंगू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि मुखिया जी के घर में बारिश का पानी भरा पड़ा है। मुखिया जी एक बर्तन में उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। मंगू ने झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, क्या आपको पता है वह कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे। अब मंगू को उसकी पत्नी कहती है कि भाई गधा खो गया है तो जाकर मुखिया जी से पूछो। मुखिया जो गांव के रहते हैं उनको सब खबर रहती है कि किसकी चीज़ कहाँ है, कौन सा क्या कहाँ खो गया है। तो पत्नी की बात मानकर मुखिया जी के घर की तरफ जाता है तो देखता है कि मुखिया जी भी बारिश के पानी से बहुत परेशान है। बारिश का पानी भरा पड़ा है उनके घर में और वे भी बर्तन से पानी को उठा कर फेंक रहे हैं। अब मुखिया जी बहुत थक जाते हैं, सुबह से पानी फेंक फेंक के परेशान हो जाते हैं। वही टिपटिपा, पानी का टपकना है ना, टिपटिपा यानी पानी का टपकना, टप टप टिप टिप करके पानी जो गिरता है। तो वैसे ही परेशान हो गए थे, बहुत थक जाते हैं वो सुबह से पानी फेंक फेंक के। तो जैसे ही मंगू उनसे पूछता है, अच्छा अब आप बताओ, क्या आप भी किसी चीज़ से डरते हो? क्या मंगू को अपना गधा मिल जाएगा? मंगू की बात सुनी जब उन्होंने, तुम भी डरते हो किसी से? किससे डरते हो? टीचर से डर लगता है तुमको, तो तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा टिपटिपा कौन है? टीचर है ना। टीचर से डर लगता है इनको। टीचर से डरने की कोई बात नहीं, टीचर टिपटिपा से भी खतरनाक है। नहीं, टीचर तो प्यार से पढ़ाती है ना। तो आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है तो मुझे बताना, अपन उसको भगा देंगे, टिपटिपा को बुला लाएंगे, टिपटिपा सबको भगा देगा, ठीक है। तो मंगू को उसका गधा मिलता है, पता करते हैं हम, मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मुखिया जी से जब मंगू ने कहा कि भाई मेरा गधा आपने देखा है, तो मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोलते हैं, क्योंकि वे सुबह से थक गए थे पानी निकाल निकाल के। अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब के पास। मंगू वहाँ से चल दिया और वो तो वैसे ही थके हुए थे। मुखिया जी ने उसे डांट के भगा दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ है, ढूंढ लो कहीं भी जाके। अब मंगू वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। इसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वो बाघ किससे छिपकर बैठा था? टिपटिपा से। उसने दादी और पोते की बात सुनी कि टिपटिपा बहुत बड़ा जानवर है, शेर और बाघ से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो तो छिपकर बैठा था। बाघ किससे, शेर किससे छिपकर बैठा था? टिपटिपा से। उसने बिना देखे उसके काँपने से, वह टिपटिपा के डर से थर-थर काँप रहा था। उसके काँपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है। उसने बिना देखे ही घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। अब मंगू ने देखा कि घास हिल रही है, कोई बैठा है, तो वो समझा कि उसका गधा बैठा है। तो उसने बाघ का, उस शेर का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ, बिना देखे कि ये शेर है या गधा है, उसे घसीटता हुआ ले गया। घबराए हुए बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब शेर कहता है कि भाई यही टिपटिपा लग रहा है मुझे, जिसका डर था वही हुआ, आखिर टिपटिपा ने मुझे पकड़ लिया, इतना छुप कर बैठा था फिर भी। बोले अच्छा है कि भाई इसने मुझे पकड़ तो लिया है, लेकिन अब जो ये कहता है अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा ये कहे वैसा करते जाओ, है ना। तो शेर चुपचाप उसके पीछे घसीटता है, शेर उसके साथ चला जाता है। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है,
घर चल फिर तुझे बताता हूँ। अब भीगी बिल्ली बना बाघ चुपचाप मंगू के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब मंगू ने तो देखा नहीं वो क्या लेकर आया है, लेकिन वह चिल्लाता रहता है, रास्ते पर बड़बड़ाता रहता है कि तुमने बहुत परेशान किया, घर चलो फिर बताता हूँ तुमको मैं। अब वो बेचारा डरा हुआ है, शेर तो भीगी बिल्ली बन गया है ना। डर के जो चुपचाप सहम के बैठते हैं ना, वो भीगी बिल्ली हो जाते हैं जो डर जाते हैं। तो वो उसको पकड़ के घर ले जाता है और खूंटे से बांध कर सो जाता है। अब शेर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसने सोचा था कि भाई मैं तो, वो तो टिपटिपा से डर रहा था, बाघ तो बहुत डर रहा था, तो चुपचाप बैठा रहा। अब बाघ मंगू के घर बनकर भी खुश था। वह सोच रहा था कि टिपटिपा के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखों पाए। अब वो बाघ जो था वो बंधा हुआ था, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वह सोच रहा था कि टिपटिपा के हाथ तो लग गया हूँ, लेकिन मेरी जान बच गई है, इसलिए मेरी जान बच गई, यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी खुशी है। तो वह बड़ा खुश हो रहा था। तो इस तरह टिपटिपा के डर से एक बाघ भी, शेर भी मंगू से, आदमी से डर गया और चुपचाप वो जैसा कहता रहा वैसा वो करता रहा, है ना। तो जो डर होता है ना, वो डर किसी ताकतवर की ताकत को भी खत्म कर देता है। जब डर लगता है, जो डर लगने से किसी के पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकतवर है, तो वह अपनी ताकत को भी खो देता है डर के कारण। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को समाप्त कर देता है। यदि ताकतवर है तो उसकी ताकत को समाप्त कर देता है, और बुद्धिमान में यदि बुद्धि है तो उसकी बुद्धि को समाप्त कर देता है। यही शिक्षा हमें इससे मिलती है। तो बच्चों, मज़ा आया ना आपको टिपटिपा कहानी में? ऐसा होता है टिपटिपा, टिप 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 जो पानी गिरता है छत से, उस पानी के गिरने से बड़ी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। घर में गीला गीला हो जाता है, तो मुसीबत का नाम टिपटिपा था। दादी ने कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिसे बाघ ने समझा कि यह कोई जानवर है ना। तो इस तरह हमें जो डर, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, और अगर आप डरेंगे तो डरने से ताकत भी खत्म हो जाएगी और बुद्धि भी खत्म हो जाती है। ठीक है।